राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश नंदन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते दिनों जेपी नड्डा ने जिस तरह से तेजस्वी यादव और पूरे यादव जाति के डीएनए पर सवाल उठाया है, यह बिल्कुल भी गलत बात है। वह अप्रत्यक्ष रूप से यादव जाति समाज को नीचे गिराने की कोशिश ना करे। यादव जाति का पुराना इतिहास रहा है, उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। यदि पूरा यादव जाति समाज एक हो गया तो उन्हें गद्दी से उतरते समय नहीं लगेगा। और जिस प्रकार से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके और जिस प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से यादव जाति को टारगेट बनाया जा रहा है एनडीए के द्वारा, एनडीए के नेताओं के द्वारा, जेपी नड्डा जी हों या नीतीश कुमार जी हों, इन तमाम लोगों के द्वारा जिस प्रकार से यादवों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। आखिर यादव जाति के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, शुरू से लेकर अंत तक मैं यादवों के इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त विवरण में प्रस्तुत कर देता हूं आपके सामने। यादव जाति जो है वो महाराज ययाति का जो ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज यदु, उसकी संतान है। महाराज ययाति भी स्वयं भगवान शिव के नाती थे। इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान शिव का यह वंशज है यह जाति। इस पवित्र जाति को जो है इस प्रकार से बदनाम किया जाना, इसके अतिरिक्त आप देखिएगा हमारे वंश में या यदु वंश में जो है एक भगवान श्री कृष्ण जो है वो अकेले इतने बड़े और इतने महान व्यक्तित्व हुए जिसके बारे में यदि कहा जाए तो उसकी तुलना किसी अन्य जगह से नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण अकेले ही केवल यादव जाति में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति के महानायक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने केवल इतना ही नहीं किया कि यादवों के उत्थान का कार्य किया, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति, आर्य संस्कृति को विकसित करने का काम किया। आज जिस गुजरात से इनके प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उस गुजरात को विकसित किसने किया? महाराज यदु ने। आप इतिहास पढ़ें, इन्हें पुराण और ऋग्वेद और वेदों को पढ़ने की जरूरत है। पुराण उठाकर देखें, कम से कम 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें यादवों का इतिहास भरा पड़ा है। ऋग्वेद उठाकर देखें, उसमें चंद्रवंश और यदुवंश के इतिहास की पूरी व्याख्या लिखी हुई है। महाराज यदु ने अकेले जाकर के गुजरात में जो है गुजरात के दलदली क्षेत्र को सुखा करके और उसे जो है रहने के लायक बनाया था। पीढ़ियों बाद भगवान श्री कृष्ण गुजरात जाकर के वहां की भूमि को, दलदली भूमि को सुखा करके पुनः जो है रहने के लायक बनाया था। वाणिज्य व्यापार जो गुजरात में फैला था वो भगवान श्री कृष्ण की देन है। मैं आपको यह भी बताता हूं कि आगे आने वाले समय में मध्य एशिया में और अफ्रीका में जो अफ्रीका के माध्यम से और मध्य एशिया से जो व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हुआ था, ये जो है भगवान श्री कृष्ण की देन है। भगवान श्री कृष्ण ने तमाम स्थानों पर जा करके वहां स्वयं जो है यादवी सत्ता को स्थापित किया था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को स्थापित किया था। ये नहीं भूलना चाहिए बीजेपी वालों को कि जितने भी आदिम जातियां हैं वो केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की आदिम जातियां यदि आर्य संस्कृति के अधीन आई थीं और आर्य संस्कृति और संस्कार को ग्रहण किया था तो वो भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में ग्रहण किया था। इतनी ही बात नहीं है, आप मध्यकाल में आइए, आधुनिक काल में आइए, मध्यकाल का इतिहास उठा करके देखिए। भारतवर्ष की जितनी भी संस्कृतियां हैं, चाहे वो मराठी संस्कृति हो, चाहे वो कन्नड़ की जो लिंगायत संस्कृति हो, चाहे वो बांग्ला संस्कृति हो, चाहे वो गुजरात की संस्कृति हो, इन तमाम संस्कृतियों का जन्मदाता जो है वो यादव है। इसके अतिरिक्त जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है मथुरा और वैशाली के माध्यम से, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना जो है वो यादवों ने किया था। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा, इतिहास पर जब गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि पूरा का पूरा जो है इतिहास जो है भारतीय इतिहास वो यादवों के इतिहास से भरा पड़ा है। और इस प्रकार से जिस जाति ने पूरे देश में अपनी जो है सो एक विशेष पहचान बनाई, अपना जो है सो इस पूरे देश के निर्माण में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान किया, उस योगदान को भुला करके सीधे यादव जाति को टारगेट कर देना, ये जो है बड़े ही दूषित मानसिकता का द्योतक है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही आइए, बीपी मंडल जी के वजह से ही तमाम पिछड़ों को जो है 27% रिजर्वेशन प्राप्त हुआ। माननीय लालू जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और दरोगा राय जी ऐसे नाम है यादव सपूतों में जिनका नाम जो है इतिहास में सदा सर्वदा के लिए अंकित किया जा चुका है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जब उठा करके आप देखेंगे तो मराठा संस्कृति के निर्माण में देवगिरी की यादव राजघराने का महत्वपूर्ण योगदान था। बंगाल की संस्कृति के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो पालों ने जो है बांग्ला संस्कृति को जो है उत्थान के शिखर पर पहुंचाने का काम किया था। जेपी नड्डा जी भूल जाते हैं, आसाम से लेकर के गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि यादव जो है एकत्रित हो गए और एक हो गए, एक विचार और एक मानसिकता के हो गए तो बीजेपी बिहार में ही नहीं हिंदुस्तान में भी एक सीट के लिए मुहताज हो जाएगी।
ये समझ में आ जाना चाहिए बीजेपी वालों को, और एनडीए को ये समझ में आ जाना चाहिए कि यादवों को टारगेट करना बंद करे, क्योंकि यादवों को टारगेट करने से उसका